This video is created by Dr. Pawan Mandavkar, who is an arts assessor and principal of Indira Mahavidyalaya. You are advised to visit the NACH website for more information and updated circulars. यह वीडियो डॉक्टर पवन मांडवकर द्वारा बनाया गया है, जो नैक मूल्यांकनकर्ता और इंदिरा महाविद्यालय के प्रधान आचार्य है। आपको अधिक जानकारी और अद्यतन परिपत्रों के लिए नैक वेबसाइट से जुड़े रहने की सलाह दी जाती है। नैक द्वारा जारी किए गए 27 जनवरी 2024 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों की नैक मान्यता प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के माध्यम से भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली तेजी से बदल रही है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय शिक्षा संस्थानों से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद की जा रही है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत बनाने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट में एनईपी 2020 के अनुरूप सुधारों को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें एक्रीडिटेशन की प्रक्रिया सरल, विश्वसनीय, पारदर्शी और तर्कसंगत प्रणाली के साथ अपनाई जाएगी। नई प्रणाली में दो प्रकार है, एक बाइनरी एक्रीडिटेशन और दूसरा मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रीडिटेशन, यानी कि परिपक्वता आधारित ग्रेडेड मान्यता। सभी संस्थानों को मान्यता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रेड के बजाय बाइनरी प्रत्यायन प्रक्रिया का निर्माण किया गया है, यानी कि इसमें शिक्षण संस्था या तो मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त समझी जाएगी। बाइनरी मान्यता दुनिया के कई अग्रणी देशों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक है। दूसरे प्रकार में परिपक्वता आधारित ग्रेडेड मान्यता स्तर 1 से 5 तक रहेगा। मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के रूप में स्तर 1 से 4 तक अपना स्तर बढ़ाने, लगातार सुधार करने या व्यापक रूप से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्तर 5 के संस्थानों को विभिन्न शाखाओं के साथ शिक्षण एवं संशोधन क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ वैश्विक उच्च स्तर पर होने की अपेक्षा की गई है। बाइनरी और परिपक्वता आधारित ग्रेडेड मान्यता दोनों के लिए जो मैट्रिक्स होंगे वो केवल इनपुट केंद्रित के बजाय शिक्षा संस्थानों की विभिन्न विशेषता, शिक्षण प्रक्रिया, परिणाम और प्रभाव, इन सब पर ध्यान केंद्रित करेंगे। संस्थानों को समग्र दृष्टिकोण और विरासत के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। केवल एक आकार के मॉडल के बजाय विभिन्न संस्थानों से उनकी श्रेणी के लिए उपयुक्त जानकारी मांगी जाएगी। ग्रामीण और दूरस्थ स्थान के संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संस्थागत जानकारी की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म प्रस्तावित किया गया है। डेटा की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए एवं विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई स्रोत उपयोग में लाए जाएंगे। इसके अलावा मान्यता और रैंकिंग प्रक्रिया में हितधारकों को प्रभावी ढंग से शामिल किया जाएगा। नई प्रणाली विश्वास और डेटा कैप्चरिंग सिस्टम पर आधारित होने के कारण पीयर टीम विजिट की जरूरतें न्यूनतम होगी। हालांकि गलत जानकारी देने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उद्योग, फंडिंग एजेंसियों, छात्रों आदि जैसे हितधारकों के आधार पर रैंकिंग का प्रावधान होगा। नैक यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति ने 27 जनवरी 2024 को आयोजित सभा में जो निर्णय लिया, उसके अनुसार इन सुधारों को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में बाइनरी मान्यता पद्धति 27 जनवरी से अगले 4 महीनों के भीतर लागू की जाएगी और उसके बाद वर्तमान पद्धति के अनुसार कोई नया आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। जो संस्थान पहले ही आवेदन कर चुके हैं और सभा की तारीख से अगले 4 महीनों में आवेदन करेंगे, उनके पास या तो वर्तमान प्रक्रिया या बाइनरी मान्यता की नई पद्धति अपनाने का विकल्प होगा।
परिपक्वता आधारित ग्रेडेड स्तर दिसंबर 2024 तक लागू किया जाएगा। जो संस्थान या महाविद्यालय आने वाले कुछ दिनों में नैक करना चाहते हैं, उन्हें अब दौड़ना होगा। यह बात ध्यान रखनी है कि अगर आप 7 क्राइटेरिया के साथ सी ग्रेड से लेकर A++ ग्रेड की वर्तमान प्रणाली में नैक करवाना चाहते हैं, तो आपको आपका IIQA या SSR जल्द ही सबमिट करना होगा। वर्तमान प्रणाली के बारे में विस्तार में जानकारी उपलब्ध होने के कारण आपको उसी में नैक करना आसान हो सकता है। अगर आपकी नैक वैलिडिटी पर्याप्त समय के लिए है और आप इस वर्ष नैक नहीं करवाना चाहते हैं, तो आपको नई प्रणाली में जाना उचित होगा। परंतु नई प्रणाली का ढांचा इस समय पूर्ण रूप में तैयार न होने के कारण उस पर भाष्य करना संभव नहीं है। नैक के अन्य विषयों पर बनाए हुए मेरे वीडियो अवश्य देखें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नया वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। धन्यवाद।